मुस्लिम आरक्षण, एक ही मिशन, मुस्लिम आरक्षण, लेके रहेंगे मुस्लिम आरक्षण, एक ही मिशन, मुस्लिम आरक्षण। 1 अगस्त 2024 से लगातार बैठे हैं मुस्लिम समाज को आरक्षण। परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण मैदान में संकल्प मुस्लिम समाज की ओर से आरक्षण को लेकर साखड़ी उपोषण शुरू किया गया। मौलाना जहांगीर नदवी इनके मार्गदर्शन पर आज 5 अगस्त को पूरे 5 दिन हो चुके हैं मौलाना जहांगीर नदवी इनके साखड़ी उपोषण को। इस उपोषण को भेंट दी, अपना अभिप्राय भी लिखा। भेंट इस वक्त देने वाले वहां पर माजी नगर सेवक कलीम अंसारी, माजी नगर सेवक शेख ख्वाजा भाई, शेख शेरू भाई फ्लाटिंग वाले, पाशा कुरैशी, पत्रकार शेख इफ्तिखार, पत्रकार सैयद अखिल, पत्रकार सैयद अयूब, पत्रकार फ़हीम खाजी, पत्रकार महबूद खान, एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान, बीजेपी के नेता अब्दुल खालिद रशीद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के कार्याध्यक्ष नासिर शेख शरीफ, एकता सेवाभावी संस्था के अजमत खान, युवा नेता शेख इलियास, अशफाक भाई, मुद्दसिर असरार, गिराम साहब, सुधाकर देशमुख, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, माजी आमदार विजय भामड़े, माजी नगर सेवक हारून भाई, पत्रकार हकीम लाला, शाहिद सिद्दीकी, जिंतूर अजमल सिद्दीकी, इन सभी की मौजूदगी रही। लोग अपने टाइम निकाल कर आते रहे। आज 2 आमदार ने विजिट दी है। अपनी बात किस तरह रखी है, आइए जानते हैं। बेमुद्दत धरने आंदोलन का आज का 5वां दिन। हमारा ये जायज़ मांग है। मांग के बजाय हमारा ये है कि जो हमें मंजूर हो चुका है, भारत के मुसलमानों का जो सर्वे हुआ, 3 कमिश्नरों ने जो सर्वे किए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो हमें मंजूर हुआ है 5% आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में, हम हमारी जायज़ मांग रहे हैं। हमारी राज्य के मुख्यमंत्री से और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि वो हमारी जायज़ मांग पूरी करें। जिस तरीके से लाडली बहन की जो उन्होंने स्कीम यहाँ पे जो महाराष्ट्र में शुरू की है, अगर ये हमारी वो जायज़ मांग मान लेते हैं तो यकीनन राज्य के वो लाड़के मुख्यमंत्री बोल के कहलाएंगे। और अब तक के जो सर्वे कर दिया गया जो आरक्षण था, उसे कहीं ना कहीं बाजू को रखने का जो काम अब तक जो हुआ है, हमारी सकल मुस्लिम समाज के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री साहब से, डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि वो हमें न्याय दें और मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षणिक में बढ़ाने का कोशिश करें। ये सकल साकड़ी उपोषण जो चल रहा है सकल मुस्लिम समाज की तरफ से, मौलाना शेख जहांगीर नदवी साहब, हाफिज अब्दुल निसार साहब, खुद्दूस मिल्ली साहब, ये तमाम उलमाओं के ज़ेर सरपरस्ती में ये हमारा साकड़ी उपोषण चालू है। ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। सिर्फ ये तमाम पार्टियां जो कि मुख्तलिफ पक्ष में हैं मुस्लिम समाज के, सकल मुस्लिम समाज बोलकर ये जो है सो उपोषण को पाटिंबा दे रहे हैं। और हमारे इसके अंदर मुद्दसिर असरार सर है, एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है, उसमें जो है सो उनका बहुत बड़ा ताउन है। मुस्लिम समाज पूरे परभनी से एक कोने कोने से नौजवान यहाँ पर आकर इस जो जायज़ मांग की वो मांगनी कर रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो हमारी जायज़ मांगों को पूरा करे और मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने का काम करे। जिस तरीके से जरांगे पाटिल साहब ने मराठाओं के लिए रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चलाया, जायज़ मांग है उनकी, बिल्कुल उन्होंने करना चाहिए। राज्य के मराठों की अगर अपन बात करेंगे तो ऐसा यकीनन ये बात सामने आती है कि सिर्फ 10 से 15% मराठा श्रीमंत मराठा है, 90 से 90% मराठा मिडिल क्लास और उसके नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं। जरांगे पाटिल साहब ने श्रीमंत मराठाओं के लिए नहीं बल्कि गरीब मराठाओं के लिए काम किया है। उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी 5% लोग श्रीमंत है, 95%
मिडिल क्लास और उसके नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे दलित भाइयों का भी वही हाल है, हमारे ओबीसी भाइयों का भी वही हाल है। ये जो सिस्टम है सिर्फ 10% का सिस्टम, हर समाज का 10% लोग हैं जो श्रीमंत है और जो सिस्टम में उनका फिक्स उनका एक प्लान है। एक आमदार बनता है, दूसरा खासदार बनता है, एक जिला परिषद का मेंबर है, एक पंचायत समिति का सभापति है, एक बैंक के हाथ में है, किसी के पास शक्कर कारखाने हैं। लेकिन 90% जो ये हर समाज के, जिसमें मुस्लिम है, जिसमें ओबीसी है, जिसमें मराठा है, हमारे दलित भाई है, 90% मिडिल क्लास की ज़िंदगी से नीचे की ज़िंदगी जी रहा है। हमारी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से गुजारिश है, आर्थिक लेवल पर जाकर ये जो मांग है, आर्थिक लेवल होता क्या है, शक्कर के कारखाने जो 70-80% है राज्य में, वो मराठा भाई के हाथ में है। लेकिन उसमें मराठा भाई में खास ये बात मैं खुसूसी करना चाहूँगा, सिर्फ 10% मराठाओं के हाथ में है। 90% मराठे, हमारे मराठा भाई हमारे जो है सो आज भी संघर्ष की ज़िंदगी जीते हैं। एक मराठा भाई अगर हमारा एक बच्ची की शादी करता है, यकीनन वो 5 साल पीछे हो जाता है। जब वो दूसरी शादी आती है, पूरी ज़िंदगी उसकी सिर्फ 2 बच्चों की शादी में निकल जाती है। इस तरीके से देश में श्रीमंत और श्रीमंत हो रहा है, गरीब मिडिल क्लास और नीचे के लेवल पर जा रहा है। हमारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि आर्थिक कंडीशन पे देकर आरक्षण देना चाहिए। इसीलिए सकल मुस्लिम समाज ने यहाँ पर मुस्लिम समाज का जो धरने बेमुद्दत जो कि साखड़ी उपोषण यहाँ पे चालू है, हमारी ये जायज़ मांग है। हम जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा ये उपोषण जारी रहेगा। ये उपोषण यहाँ तक ही नहीं, रास्ता रोको, जेल भरो की कंडीशन भी ये हमारा साखड़ी उपोषण ले सकता है। जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट लेकर लोकसभा में, विधानसभा में जो लोग राज कर रहे हैं, विशालगढ़ के जो घटना घटी उस पर किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमें तकलीफ होती है। राज्य के मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को और देश में जो इंडिया आघाड़ी बनी थी, भरपूर ईमानदारी के साथ वोट दिया और अपना फर्ज पूरा किया। उसके जवाब में लोकसभा के जो इलेक्शन में 2024 के पिछले हुए, इम्तियाज जलील साहब जो लोकसभा में बात करते थे, उनको गिराने का काम किया है। ये जो आप जो देख रहे हैं, यही सौतेलेपन का सुलूक है, आज तक ये होते आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज अपने हक की बात, अपने आरक्षण की बात और अपने हक, हमारे साथ जो भी समाज आज हमारा जो ओबीसी आरक्षण है, इनके लिए हम अजीताबाद गढ़ के नगर सेवक आज ये पार्टी ओबीसी को पार्टी देने यहाँ आए वाले है और हमारा पूरी ताकत से ओबीसी आरक्षण को पूरी ताकत से पार्टीबा है। आज मौलाना जहांगीर साहब जो मुस्लिम ओबीसी आरक्षण के लिए इस मुद्दे को लेकर उपोषण करने बैठे हुए हैं, हम सब उनको हमारा पूरा सपोर्ट है और हम कोशिश करेंगे इनको अल्लाह इनको कामयाबी दे। इनकी कामयाबी, पूरे कौम की कामयाबी, पूरे महाराष्ट्र की कामयाबी, पूरे मुसलमानों की कामयाबी, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और हम इनके साथ में है। इनका जब भी मसला आएंगे हम इनके साथ देंगे, इनके साथ हमेशा रहेंगे। मैं सभी परभनी जिले से, पूरे महाराष्ट्र के पत्रकारों से आह्वान करूंगा कि अपने अपने ज़िलों में भी है तो इसी तरह का साखड़ी उपोषण लगाए ताकि हमें आरक्षण मिल सके। अभी हमारे परभनी शहर में एक मौलाना जहांगीर नकवी, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे साखड़ी उपोषण का हमारे मुस्लिम समाज की ओर से पाठिंबा तो है, मगर कुछ लोग अभी जो युवा है, पत्रकार है, ये लोग बहुत सारे तो दरकिनार कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूँगा कि एक बार आए यहाँ पर भी अपना विजिट दे, 5 से 10 मिनट निकालें, क्योंकि आरक्षण आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे एजुकेशन हो गया, राजकीय हो गया, सामाजिक हो गया, ये इसमें हमें आने वाले फ्यूचर नहीं समझ में आएगा। हमें तो आज हमारी ज़रूरत खत्म होती जा रही है, मगर हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनकी भविष्य का सोचो। संपूर्ण राज्यामध्ये आंदोलन सुरू आहे। विधानसभेमध्ये 5% शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या संदर्भामध्ये ठराव झाला नसताना सुद्धा त्याचं फक्त ऑर्डिनन्स काढायचं बाकी आहे। तर शासनाने ऑर्डिनन्स काढलं पाहिजे। तुम्ही पाहिलं असेल की मुलं
खूप शिकलेले आहेत, मग त्यांना सुद्धा मौलाना आझाद महामंडळ मार्टीच्या माध्यमातून चांगली अजून काही सेवा देता येते का विद्यार्थ्यांना, याकडे शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे। MPSC UPSCचे जे क्लासेस चालतात त्यामध्ये सुद्धा मुस्लिम समाजाच्या जे काही विद्यार्थी असतील, जे होतकरू विद्यार्थी असतील, त्यांना सुद्धा तशा प्रकारच्या सुखसुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे। तुम्ही पाहिल्याचं सच्चर रिपोर्टच्या अनुसार मुस्लिम समाजाचं असलेलं मागासले पण जर दूर करायचं असेल तर 5% रिझर्वेशन आहे ती त्यांना ऑर्डिनन्सच्या माध्यमातून दिलं पाहिजे। या सरकारनं जातीमध्ये भांडणं लावायचं काम केलेलं आहे। हे सरकार टक्केवारीचं सरकार आहे। हे सरकार फक्त भ्रष्टाचार करण्यासाठी मी तर म्हणतोय जन्माला आलेला आहे। यांना सर्वसामान्य जनतेशी काही घेणं देणं नाहीये। तुम्ही पाहिलं असेल कशा प्रकारचं जातीमध्ये भांडण लावायचं काम कुणी केलं असेल तर या सरकारनं केलेलं आहे, पण निश्चित या सरकारला जनता धडा शिकवेल। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मोरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तिखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है, साथ ही अपने परिवार, छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेनिंग, मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके।
हम आपसे अनुरोध करते हैं बारिश पानी हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस विषय को जब साथ ही अलग अलग तरह के जिले वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही एक बार आए या बार बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए।